आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कोर ग्रुप की आज बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने रायपुर अधिवेशन में कहा था जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जातिगत जनगणना हुई है उसके बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा अलग से राहुल गांधी की तरफ से चल गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था, वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्योंकि ये क्या काट के तौर पर देखा जाए बीजेपी हिंदू वर्सेस मुसलमान करती है और वो एक चुनाव का एक बड़ा मुद्दा होता है, चाहे करे या ना करे। जातिगत जनगणना हिंदू वर्सेस मुसलमान में हिंदुओं को डायवर्सन के साथ किसकी कितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये क्या राजस्थान में आपको लग रहा है एक और मास्टर स्ट्रोक? देखिए विजेंद्र, बहुत बड़ी खबर यही है इस पूरे कोर कमेटी की बैठक से कि अशोक गहलोत सरकार अब जातिगत जनगणना राजस्थान में कराने जा रही है। आचार संहिता लगने में कुछ ही दिन शेष है, उससे पहले ये बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ देर पहले की है। मकसद है कि तमाम जातियां, अशोक गहलोत ने ब्रीफ भी किया, जैसे विश्वकर्मा या सुतार, ये तमाम इस तरह की जो जातियां हैं जो कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिनका अपनी जाति से जुड़ा परंपरागत व्यवसाय है, तो उनका क्लेरिफिकेशन हो, पता चले कि उनकी जाति की संख्या कितनी है, तो उसके आधार पर सरकार उनको सहूलियत दे। अभी जिस तरह अशोक गहलोत ने लगातार एक एक करके विभिन्न जाति वर्गों के समाजों के बोर्ड बनाए हैं, तो अब उसके बाद ही जातिगत जनगणना का जो निर्णय बिहार सरकार के मॉडल पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। तो एक तरह से ये चुनाव में आपने जो बात की हिंदू मुसलमान, ये मुझे लगता है कि ये जातिगत जनगणना मुस्लिम जो आबादी है उसमें भी उनके परंपरागत जो अलग अलग उनके भी वर्ग हैं उनमें भी होगी, केवल हिंदू धर्म में ही नहीं होगी। ये हिंदू मुसलमान दोनों वर्गों के अंदर जो जो जिस पेशे से जुड़े लोग रहते हैं, अलग अलग जातियां भी मुस्लिम समाज में हैं, उनकी भी जातीय जनगणना का आंकड़ा सामने लाया जाएगा। और ये बड़ा काम है, इतना आसान काम नहीं है। ये कहा जा सकता है कि ये एक तरह की चुनावी घोषणा भी कही जा सकती है, क्योंकि अब समय तो है नहीं सरकार के पास इस दिशा में कोई बड़े कदम उठाने का। एक कदम जरूर सरकार ने उठाए हैं कि अलग अलग बोर्ड, अलग अलग समाजों के आयोग बनाए हैं, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर घोषणा जरूर कर दी है और इस दिशा में जल्दी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और बिहार पैटर्न को पूरी तरह फॉलो करने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। तो विजेंद्र, ये बड़ी खबर है, क्योंकि राजस्थान में अभी तक ये वो वाली बात थी जिसको लेकर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने एक सभा के अंदर ये मुद्दा उठाया था जोर शोर के साथ कि जातिगत जनगणना की मांग उन्होंने केंद्र सरकार से की थी। और राहुल गांधी अभी जहां भी सभाएं कर रहे हैं, एमपी में कर रही की हो या छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की है। प्रमुख तौर पर तेलंगाना भी में उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की है। तो कहा जा सकता है कि जातीय जनगणना का मकसद ये है कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, तो कांग्रेस की लीडरशिप जो बात कह रही है, जो रायपुर अधिवेशन में भी बात सामने आई थी, उस बात को आगे बढ़ाना। तो इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री गहलोत मौजूद रहे, रंधावा मौजूद रहे,
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और हरीश चौधरी, मोहन प्रकाश की मौजूदगी रही, महेंद्र मालवीय मौजूद रहे, तो कहा जा सकता है कि जातीय जनगणना को लेकर। योगेश जी ये बताएं कि अभी राजस्थान में इस तरीके की डिमांड रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिमांड कोई नई है। काशीराम जी ने ये एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी, और जातिगत जनगणना दरअसल वही है। जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जी नारा था ये काशीराम का, दावेदारी नहीं भागीदारी। जी। तो यहाँ पर भागीदारी जो होगी वो एक नारा और था, बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, ये नारा भी काशीराम ने दिया, तो उसको मायावती ने आगे बढ़ाया, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जातीय वर्ग के आगे ही उनकी पार्टी का पूरा फोकस रहा। यहाँ पर मुझे जो लगता है फोकस है वो बीसी की जातियों का अलग अलग जनगणना सामने आए, स्वर्ण वर्ग की जनगणना सामने आए, यहाँ पर दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग की जनगणना सामने आए, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, देश भर में भी चर्चा में भी है। और इसके साथ ही एक और बड़ी बात है जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 6 बड़े स्थानों पर 6 बड़ी सभाएं राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की आयोजित की जाएंगी। एक सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी सभाएं हुई हैं उनकी टक्कर की होंगी, उससे ज्यादा भीड़ कांग्रेस की बैठकों में होंगी। ठीक है योगेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।